नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है कृष्ण प्रज्ञा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, क्या आप जानते हो ऋषि मुनि कैसे मोक्ष पाते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों ये प्रश्न है और हमें कभी ना कभी मोक्ष प्राप्ति करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मनुष्य जन्म मोक्ष प्राप्ति के लिए ही बना है, ना कि मौज मस्ती और काम वासना के लिए। तो अगर ये आपको जानना है तो दोस्तों आपको भगवत गीता का जो दूसरा अध्याय है उसमें से 51 नंबर का श्लोक है वो जानना बहुत जरूरी है। क्या है वो श्लोक? ध्यान देना दोस्तों, श्लोक कैसे पढ़ा जाता है। कर्मजम बुद्धि योक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिमुक्ताः पदम गच्छन्त्य नामयम्। कर्मजं बुद्धियोक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबंध विनिमुक्ताः पदम गच्छन्त नामयम्। दोस्तों, हमने श्लोक तो पढ़ा, लेकिन यहाँ पे हमें मोक्ष का रास्ता तो मिल ही नहीं रहा है। तो हम इस श्लोक का संधि विच्छेद और उसका हिंदी अर्थ देखते हैं। हमारी श्लोक की पहली लाइन है कर्मजम बुद्धि योक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः। ठीक है, अब हम इसका संधि विच्छेद करते हैं। कर्मजम का संधि विच्छेद कर्म धनजम, बुद्धि युक्ता का संधि विच्छेद बुद्धि धन युक्ता, ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः का संधि विच्छेद जैसे है वैसे ही आएगा। अब हम श्लोक का हिंदी अर्थ देखते हैं। कर्मजम का अर्थ होता है सकाम कर्म के कारण, बुद्धि युक्ता कर्म योग से, ही का अर्थ होता है निश्चित ही, फलम का अर्थ होता है फल, त्यक्त्वा का अर्थ होता है त्याग कर, मनीषिणः इसका अर्थ होता है बड़े ऋषि मुनि, मनीषिणः। अब हम श्लोक की दूसरी लाइन देखते हैं। जन्म बंध विनिमुक्ताः पदम गच्छन्त्य नामयम्। इसका संधि विच्छेद करते हैं। जन्म धन बंध धन विनिमुक्ताः, पदम का जैसे है वैसे ही आएगा। गच्छन्त्य नामयम का कैसे संधि विच्छेद होगा? गच्छन्ति धन अनामयम। ठीक है, अब हम हिंदी अर्थ देखते हैं। जन्म बंध विनिमुक्ता का हिंदी अर्थ है जन्म मृत्यु बंधन से मुक्ति की अवस्था पर। पदम का अर्थ होता है पैर, यानी कि पद। ये वो पद नहीं जैसे कि मुख्यमंत्री होता है, पीएम होता है, वो पद नहीं, ये पैर, पैर वाला पद। ठीक है। गच्छन्त नामयम, इसका हिंदी अर्थ क्या है? पहुंचते हैं बिना कष्ट के। गच्छन्ति यानी कि पहुंचना, जाना। अनामयम यानी कि बिना कष्ट के। ठीक है दोस्तों, दूसरे अध्याय का 51 नंबर श्लोक देखा, उसका संधि विच्छेद देखा, शब्दशः हिंदी अर्थ देखा। चलिए देखते हैं संस्कृत श्लोक कैसे पढ़ते हैं। श्लोक का हिंदी अर्थ क्या है? ध्यान देना दोस्तों, 2 बार श्लोक का उच्चारण करेंगे, आप भी पीछे से बोलिए। कर्मजम बुद्धि योक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिमुक्ताः पदम गच्छन्त नामयम्। कर्मजम बुद्धि योक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिमुक्ताः पदम गच्छन्त नामयम्। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बोलते हैं? हे अर्जुन, सकाम कर्म के कारण कर्म योग से निश्चित ही फल त्याग कर। बड़े बड़े ऋषि मुनि, ध्यान देना ये लाइन में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। सकाम कर्म के कारण कर्म योग से, सकाम कर्म करने से कर्म योग द्वारा निश्चित ही फल त्याग कर। बड़े ऋषि मुनि यानी कि बड़े ऋषि मुनि कर्मयोग अपना कर सकाम कर्म करते हैं और उसके कारण फल का त्याग करते हैं। उससे क्या होता है? जन्म मृत्यु बंधन से मुक्ति की अवस्था पर जाते हैं। मुक्ति नहीं मिलती, ध्यान देना, यहाँ पे मुक्ति की अवस्था प्राप्त होती है और जो उनके पद होते हैं वो मुक्ति के अवस्था पे द्वार पे पहुंचते हैं बिना कष्ट के। ऑलमोस्ट यहाँ पे आपके दोनों पैर कहाँ पे है? मुक्ति के दरवाजे पे है और यहाँ पे कोई कष्ट नहीं है। कर्मयोग में कोई कष्ट है क्या? भगवान ने जो रास्ता दिखा है उसमें ही चलना है। सुख दुख में शांत रहना है, ये अपयश में शांत रहना है, किसी को कुछ बोलना नहीं है,
बोलने में भी दोस्तों कितना सरल है और करने में भी तो कितना सरल होगा। यही कर्मयोग की खासियत है और इसी से आपको मुक्ति मिल सकती है। मैंने दोस्तों आपको प्रॉमिस भी किया था कि भगवत गीता में बहुत सारे रास्ते हैं कि आप मुक्ति पा सकते हैं। हमने ये तीसरा रास्ता मुक्ति का देखा है अब तक। ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं मुक्ति के, लेकिन यहाँ पे शब्द नहीं है ना मुक्ति का। जन्म बंधन विनिमुक्ति यहाँ पे खत्म ही होता है। जन्म मृत्यु के जो बंधन है उससे मुक्त मिलती है हमें, तो मोक्ष ही मिलेगा ना। उसके ऊपर क्या है, जन्म मृत्यु के परे क्या है, मोक्ष ही है। और क्या चाहिए, यही तो बोल रहे हैं इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को। सकाम कर्म के कारण कर्मयोग से निश्चित ही फल त्यागते हैं। कर्मयोग से फल की आशा नहीं होती, आसक्ति नहीं होती। और ये बड़े ऋषि मुनि बहुत जानते हैं इसको। जो सच्चे बड़े ऋषि मुनि होते हैं ना, आजकल तो मिलना मुश्किल ही है, लेकिन पहले के ज़माने में थे और उन्होंने इसी योग को अपनाकर, इसी मार्ग पर चलते हुए जन्म मृत्यु से उन्होंने मुक्ति की अवस्था प्राप्त की है। अपने पैर वहाँ तक लेके गए हैं और उन्हें कष्ट भी नहीं हुआ है। ये सर्वे की भी बात हो रही है, यानी कि ये भगवान श्री कृष्ण ने सर्वे किया था। ऐसे नहीं कि ये भगवत गीता बोली है मतलब कि ये फिक्स ही श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण ने ये खुद से बोला है। यही है दोस्तों इस श्लोक का अर्थ। इसको जीवन में जरूर उतारिए यार, ये तो ऑलमोस्ट मोक्ष का ही मिलेगा। मतलब आपको अगर ये आप करोगे तो मोक्ष ही मिलेगा। मैं दोस्तों आपको एक बताता हूँ, जब भी हम जन्म लेते हैं तो यमराज हमारे समक्ष होते हैं। यमराज हमें बताते हैं कि तुम्हें मनुष्य जन्म मिल रहा है, देवता भी इसके लिए तरसते हैं, तुम्हें ये अवसर मिल रहा है, तो तुम मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयत्न जरूर करना। और आप भी यमराज जी को बोलते हैं, यस आई एम रेडी, मैं मोक्ष प्राप्ति के लिए जरूर प्रयत्न करूंगा। जैसे ही हम 9 महीने गर्भ में रहते हैं, जब हमारा जन्म होता है तो जो प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व रज और तम गुण, ये हमारे ऊपर बैठ जाते हैं। और क्या होता है, हम सब भूल जाते हैं कि हमारा जन्म किस लिए हुआ है, मुक्ति पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कर्मयोग की शुरुआत ही शुरू में ही बोलते थे। हमने देखिए पहले पिछले श्लोक में देखा था कि 3 गुणों के ऊपर चलो। कर्मयोग की शुरुआत करनी है तो हमें कैसे 3 गुणों के ऊपर जाओगे, तब तुम्हें वो स्मरण हो जाएगा जो हमने यमराज को बोला था। और कोई लोग 3 गुणों के ऊपर नहीं जाते तो क्या होता है, वो फिर से मरकर यमराज जी के पास जाते हैं। तो यमराज जी बोलते हैं, अरे मैंने तो आपको बोला था मुक्ति के लिए प्रयत्न करो, तो आप बोलते हैं मुझे तो स्मरण ही नहीं था। तो फिर आपको जैसे आपके कर्म है, अच्छे है तो स्वर्ग में भेजते हैं, बुरे है तो नरक में भेजते हैं। फिर आपकी शिक्षा या आपका जो स्वर्ग का जो फल है वो खत्म होता है, तो फिर से हम कहाँ पे आते हैं, यमराज पे आते हैं। यमराज फिर से बोलते हैं, देखो तुम बड़े भाग्यशाली हो, तुम्हें मैं पृथ्वी पे भेज रहा हूँ, तुम्हारा अल्टीमेटली गोल क्या है, मुक्ति पाना। आप फिर से बोलते हो, ठीक है इस बार मैं ज़रूर प्रयत्न करूँगा। फिर हम 9 महीने गर्भ में रहते हैं। जैसे ही हमारा जन्म होता है, प्रकृति के 3 गुण हमें घेर लेते हैं। तो बोलने का तात्पर्य यही है कि जो मरने के बाद आपको पता चलने वाला है, ये मैंने आज ही आपको बताया। तो अब आपको डिसाइड करना है कि मुक्ति के मार्ग पर चलना है या नहीं, और मोक्ष प्राप्त करके भगवान में विलीन होना है या नहीं। ठीक है दोस्तों, यही है अर्थ इस श्लोक का। चलिए देखते हैं श्लोक कैसे याद रखें विद विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन के लिए 5 ज्ञानेंद्रियों का यूज जरूर करना। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि सकाम कर्म के कारण कर्म योग से निश्चित ही फल त्याग कर बड़े बड़े महान ऋषि क्या किया है, उन्होंने जन्म मृत्यु बंधन से मुक्ति की अवस्था पर आए हैं और उनके जो पैर है वो मुक्ति के द्वार पर है, और ऐसा करने में उन्हें कोई कष्ट भी नहीं होता। इसलिए हे सागर, तुम भी सकाम कर्म के कारण कर्म करो, निश्चित ही जो भी फल की आसक्ति है उसका त्याग करो, फिर तुम भी जन्म मृत्यु बंधन से मुक्त हो जाओगे और तुम्हारे जो पैर है वो मुक्ति के द्वार तक अपने आप आ जाएंगे और तुम्हें कोई कष्ट भी नहीं होगा।
कष्ट की क्या बात होती है कि यहाँ पे हमें ना तप करना है ना जप करना है, सिर्फ भगवान ने हमें जो मार्ग दिया है उस मार्ग पर चलना है। आप भक्ति भी कर सकते हैं, बहुत सारे मार्ग है, लेकिन ये कर्मयोग भी एक मार्ग है मोक्ष प्राप्ति के लिए। आशा करता हूँ दोस्तों आपने अच्छे से विजुअलाइजेशन किया होगा। श्लोक बोलता हूँ, कनेक्ट करने की कोशिश जरूर कीजिए। कर्मज्ज बुद्धियोक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबंध विनिमुक्ताः पदम गच्छन्त्यनामय। कर्मज बुद्धियोक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबंध विनिमुक्ताः पदम गच्छन्त्यनामय। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है दोस्तों। वैसे तो सभी श्लोक महत्वपूर्ण है, लेकिन ये विशेष महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यहाँ पे भगवान ने जाने अनजाने में या कैसे पता नहीं, लेकिन सीधे सीधे मोक्ष का ही जिक्र किया है। सिर्फ शब्द नहीं है, भगवत गीता समझना है तो संधि विच्छेद आना चाहिए। और भगवान की जो वाणी है वो संस्कृत है, और थोड़ा सा संस्कृत का अभ्यास होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए संधि विच्छेद भी सीखना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों को सिर्फ हिंदी में ट्रांसलेट करके वो प्रभावित हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि हमारे जीवन में तो श्लोक काम ही नहीं कर रहे। कैसे काम करेंगे अगर उस श्लोक का मूल ज्ञान ही आपको नहीं है, संधि विच्छेद नहीं आता तो कैसे करेंगे? जितने भी श्लोक भगवत गीता बताते हैं आपको, उनका पक्का संधि विच्छेद का अभ्यास होता है। बोल ही नहीं सकता कोई श्लोक, एक्सप्लेनेशन कर ही नहीं सकता, क्योंकि संधि विच्छेद में ही सब रहस्य छुपा हुआ है, उसके अर्थ में नहीं है। अभी यहाँ पे क्या है, सकाम कर्म के कारण कर्म योग से निश्चित ही फल त्याग कर बड़े ऋषि मुनि जन्म मृत्यु बंधन से मुक्ति की अवस्था पर पद पहुंचे हैं उनके, वो भी बिना कष्ट के। ये अर्थ हो गया। लेकिन संधि विच्छेद के साथ इसी श्लोक का दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9, 10, 11 ऐसे अनंत अर्थ आप निकाल सकते हैं। इसलिए हम संधि विच्छेद सिखाते हैं। थोड़ा सा बुद्धि लगाइए और मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप भी संधि विच्छेद के साथ भगवत गीता सीख रहे हैं। अब दोस्तों आप लोग आंखें खोल सकते हो। कृपया जो भी विजुअलाइजेशन किया है उसे पुनः स्मरण कीजिए। 2 मिनट के बाद चलिए देखते हैं इस श्लोक के क्या है प्रश्न। एक ही प्रश्न है दोस्तों, इस श्लोक से आपने क्या सीखा? बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, मुक्ति का रास्ता सीखा। यही अगर टाइप करोगे तो मुझे बहुत आनंद आ जाएगा। इसी तरह दोस्तों 700 श्लोक सीखना है तो कृष्ण प्रज्ञा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। जो भी मोक्ष प्राप्ति करना चाहता है उनको ये वीडियो शेयर ज़रूर करना। अगर आप उनको ये वीडियो शेयर करते हैं तो आपको करोड़ों यज्ञ करने का फल मिल सकता है। ये ऐसा क्यों बोलता हूँ? क्योंकि एक अच्छा कर्म कर रहे हो। ये जो बातें मैंने आपको बताई है यमराज के सामने की, वो सत्य भी है, इसकी कथा भी है दोस्तों। कभी ये 700 श्लोक पूर्ण होंगे तो हम देखेंगे, मतलब बहुत सारा ज्ञान देखेंगे यहाँ पे आध्यात्मिक। लेकिन धीरे धीरे ये पहला हमारा 700 श्लोक पूर्ण हो जाए, फिर इसके बाद आएंगे हमारे जो प्रोग्राम भी आएंगे इसके ऊपर श्लोक के बारे में, ये देखेंगे हम फिर कभी। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं दोस्तों अगले श्लोक में। तब तक के लिए हरे कृष्णा।